कभी सोचा है कि 15वीं सदी के एक कवि, एक संत, उनके शब्द आज भी हमारी जिंदगी की उलझनों को कैसे सुलझा सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन्हीं महान रहस्यवादी कबीर के उस ज्ञान की जो समय से परे है। तो शुरुआत करते हैं कबीर के एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार से। वो कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। मतलब दुनिया किताबें पढ़ पढ़कर खत्म हो गई, लेकिन कोई असल में ज्ञानी नहीं बन पाया। ये पंक्तियां ना हमें एकदम रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सिर्फ जानकारी जमा कर लेना ही सच में ज्ञान है? कबीर का जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर कौन थे कबीर? वो कौन थे जिनकी सोच इतनी गहरी थी, इतनी क्रांतिकारी थी? चलिए जरा उनके जीवन और उनके समय को समझते हैं जहां से उनके ये विचार निकले। ये है कबीर। देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक संत थे, एक समाज सुधारक थे। कह सकते हैं कि वो अपने समय की एक ऐसी आवाज थे जिसने उस दौर की हर परंपरा, हर सोच को सीधी चुनौती दी। कबीर का जीवन बहुत लंबा था, लगभग 120 साल। सोचिए, उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। फिर 15वीं सदी की शुरुआत में वो गुरु रामानंद के शिष्य बने और उन्होंने अपनी सारी रचनाएं उस दौर में की जब भारत में बहुत बड़ी सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल मची हुई थी। और 1518 में मगहर में उनका निधन हुआ। उन्हें क्रांतिदर्शी कवि कहा जाता है। क्रांतिदर्शी यानी एक ऐसा विजनरी जो भविष्य देख सकता था, एक ऐसा क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने सचमुच अपने विचारों के हथौड़े से उस समय के समाज और धर्म के खोखले ढांचों पर एक के बाद एक गहरी चोट की। अब सवाल यह है कि कबीर ने अपना ये क्रांतिकारी ज्ञान लोगों तक पहुंचाया कैसे? देखिए, बड़ी बड़ी किताबों के जरिए तो नहीं। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया जिसे कहते हैं साखी। ये जो साखी शब्द है ना, ये निकला है साक्षी से। साक्षी का मतलब होता है गवाह, अ विटनेस। तो साखी का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसे सीधे सीधे अनुभव किया गया हो। ये वो सच है जिसके कबीर खुद गवाह थे। और मजे की बात यह है कि कबीर की भाषा कोई बहुत मुश्किल विद्वानों वाली संस्कृत नहीं थी। नहीं, उन्होंने आम लोगों की भाषा इस्तेमाल की। अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब को मिलाकर एक ऐसी भाषा बनाई जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों? ताकि उनके इतने गहरे विचार हर एक आम इंसान तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए, हम कबीर के ज्ञान के इस सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं और उनके दोहों के जरिए उनकी 3 सबसे जरूरी सीख को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीख है अहंकार को मिटाने की। कबीर इसे कितने खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, सुनिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब सीधा सा है, जहां मैं है, जहां अहंकार है, वहां ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो कबीर के हिसाब से अहंकार और ईश्वर में एक उल्टा रिश्ता है। इसे एक तराजू की तरह समझिए। जब एक पलड़ा ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। ठीक वैसे ही जैसे ही अहंकार यानी मैं का वजन कम होता है, ईश्वर का अनुभव अपने आप होने लगता है। कबीर ने दोहे में कहा था ना, जब दीपक देखा माही। तो ये दीपक क्या है? ये कोई बाहर की रोशनी नहीं है, ये है भीतर के अनुभव का ज्ञान। और यही ज्ञान अहंकार के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सीख पर, और वो ये है कि सच को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर खोजो। इस बात को समझाने के लिए कबीर कस्तूरी हिरण का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कस्तूरी हिरण के नाभि में ही वो कीमती कस्तूरी होती है, लेकिन वो बेचारा उसकी खुशबू से मतवाला होकर उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है। उसे पता ही नहीं कि खजाना तो उसके अपने अंदर है। कबीर कहते हैं, इंसान की हालत भी बिल्कुल वैसी है। वो ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों में, बाहर की दुनिया में खोज रहा है, जबकि ईश्वर तो हर प्राणी के अंदर है, घटी घटी में बसे हैं। और अब कबीर की तीसरी सीख, और ये सीख सच कहूं तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कबीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए, यानी अपने आलोचक को, अपनी बुराई करने वाले को हमेशा पास रखो। और इतना ही नहीं, हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। सोचिए जरा, ये कितनी मॉडर्न सोच है। आज कॉर्पोरेट दुनिया में जिसे रेडिकल फीडबैक कहते हैं, कबीर ने उसका महत्व 500 साल पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि आलोचक ही है जो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। वो हमारी कमियां बताकर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।
चलिए अब हम पहुंचते हैं कबीर की सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे क्रांतिकारी सीख पर। एक ऐसी सीख जो उनकी पूरी विरासत का सार है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कबीर का शायद सबसे रैडिकल दोहा है। वो कहते हैं, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, मैंने हाथ में ज्ञान की मशाल लेकर अपना ही घर जला दिया है, और अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब कोई विनाश या तबाही नहीं है। इसका मतलब है मुक्ति। यहां घर का मतलब है सांसारिक मोह, हमारा अहंकार, हमारी झूठी पहचान। तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान की मशाल से अपने इस झूठे घर को, अपने अहंकार को पूरी तरह से जला दिया है, और अब मैं यही मशाल उन लोगों को देने के लिए तैयार हूं जो मेरे साथ आत्मज्ञान के इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहीं पर कबीर हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अपनी असली सच्चाई को पाने के लिए इंसान को अपना कौन सा घर जलाना होगा?